Hello guys, my name is Mohit. I am a final year MBBS student and I welcome you all to Essentials of Medical Science, and today in this video we will talk about how to approach the thorax anatomy। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपर लिम्ब एनाटॉमी को कैसे अप्रोच करोगे, फिर मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ोगे जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काम आएंगे। इसी तरह सेम थोरेक्स का भी सीन रहेगा। पहले आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे आप इजिली पास कर जाओगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, टॉप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पास तो कर ही जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे अप्रोच करोगे। तो अप्रोच करने वाले उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे भी बोन्स पढ़नी है। तो आप बोलोगे कि थोरेक्स में क्यों बोन्स पढ़ना है, लेकिन थोरेक्स में भी बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोन्स से ही आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप रिब्स पढ़ोगे, देन आप स्टर्नम पढ़ोगे, देन आप वर्टिब्री पढ़ोगे। वर्टिब्री में मेन आएगा थोरेसिक वर्टिब्री। तो आपको तीन मेन बोन्स पढ़नी है, रिब्स, स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्री, जो आपको इस वाली यूनिट में पढ़नी है, थोरेक्स वाली में। तो आपने बोन्स पढ़ ली। बोन्स पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको पढ़नी है मसल्स। मसल्स में आपको पढ़ना है डायफ्राम के बारे में पढ़ना है और इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो बोन्स पढ़ी, देन मसल्स पढ़ी, सेम अपर लिम्ब की तरह। मसल्स में डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, साथ के साथ टिक करते हुए चलना। उसके बाद आपको यहाँ पे नर्व्स पढ़नी है। जैसे अपर लिम्ब में नर्व्स पढ़ा था, यहाँ पे भी नर्व्स पढ़ोगे, लेकिन कौन सी नर्व्स पढ़ोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंटरकोस्टल नर्व्स। मेन आपको इंटरकोस्टल नर्व्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है थोरेक्स, फिर भी आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड बहुत है थोरेक्स का जो यूनिट है वो। उसके अलावा नर्व्स के बाद आपको पढ़ना है इनलेट ऑफ थोरेक्स। ठीक है, कैसे हमारा थोरेक्स का इनलेट बना हुआ है वो पढ़ना है। और एट द एंड आपको आर्टरीज पढ़नी है। आर्टरी में मैं आपको बता देता हूं, आर्टरी आपको पहले पढ़नी है, यूं नहीं कि बाद के चैप्टर में है तो आप नहीं पढ़ोगे। आर्टरीज पहले पढ़ोगे, नर्व्स के जस्ट बाद आर्टरी। कौन कौन सी आर्टरी? मेन आपकी है इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। देन आपकी है आर्टरीज की जगह इसको वेसल्स कर देना, ठीक है। आर्टरी के साथ वेन्स भी आएगा इसमें। तो इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होगी, उसके अलावा एओर्टा, ठीक है, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ये तीनों पढ़ना है आपने इसी वाले यूनिट के अंदर। उसके अलावा आपको वेन्स की बात करो तो सुपीरियर वेना केवा पढ़ना है और इंफीरियर वेना केवा पढ़ना है। उसके अंदर ही एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि अगर किसी का सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब कैसे ब्लड फ्लो करता है, किसी का इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। तो आपको सबसे पहले बोन्स पढ़नी है, देन मसल्स पढ़नी है, देन नर्व्स पढ़नी है, देन इनलेट ऑफ थोरेक्स पढ़ना है, देन आर्टरीज पढ़नी है। तो ये आपको अप्रोच मैंने बता दी कि कैसे शुरू करना है। इतना पढ़ने के बाद आपको जाना है मेन टॉपिक्स के ऊपर। अब बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पे आता है वो है, इसमें भी मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, ठीक है। बुक में भी आप देखोगे तो इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर मिलेंगे। तो सबसे जो ऊपर वाला पढ़ने के बाद जो चैप्टर्स आते हैं वो है थोरेसिक कैविटी एंड प्लूरा का चैप्टर। इस चैप्टर में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लूरा ही है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, प्लूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। प्लूरा के ऊपर क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि विसरल प्लूरा के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया, पैराइटल के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया, या फिर दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो प्लूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह मान के चलो, 5 स्टार टॉपिक मान के चलो इसको। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है चैप्टर वो है लंग्स। लंग्स का जो चैप्टर है वो आप मार्क कर देना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लंग्स इतना ज्यादा थ्योरी में ना पूछे लेकिन प्रैक्टिकल में जरूर पूछेगा। तो लंग का विसरा प्रैक्टिकल में मिलता है। उसके अलावा थोरेक्स से एक और विसरा जो प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलता है वो है हर्ट का विसरा। तो लंग्स एंड हर्ट ये टॉपिक्स मार्क कर देना, ये प्रैक्टिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थोरेक्स की यूनिट के अंदर। तो लंग्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, लंग्स के अंदर आपको मेन जो लंग्स की एनाटॉमी है, कैसे मार्किंग करते हैं, तो वो सब चीज आपके काम आएंगी विसरा वाले पार्ट में। थ्योरी में जो काम आएगा वो है रूट ऑफ द लंग, शॉर्ट नोट आ सकता है रूट ऑफ लंग के ऊपर। देन ब्रोंकियल ट्री पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। देन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है जो शॉर्ट नोट आ सकता है वो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो इन तीन चीज को मार्क कर देना, रूट ऑफ लंग, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एंड ब्रोंकियल ट्री, ये शॉर्ट नोट है। और मेन लंग एज अ होल ये प्रैक्टिकल में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है मीडियस्टिनम का चैप्टर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक तरह से आपको 2 ही पेज का चैप्टर है, पूरा पढ़ लेना उस चैप्टर को कि हमारे थोरेक्स में क्या क्या लाई करता है, किस तरह से थोरेक्स की डिवीजन हो रखी है, ठीक है। तो मीडियस्टिनम पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हर्ट का चैप्टर। हर्ट का चैप्टर मैंने आपको बताया विसरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आपको पेरिकार्डियम पे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, पेरिकार्डियम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ हर्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हर्ट के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। थर्ड राइट एट्रियम के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 चैम्बर है ना हर्ट के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम पे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन।
उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कोरोनरी आर्टरीज पे, जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है ना, राइट कोरोनरी लेफ्ट कोरोनरी, इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एंड एट द एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से वो फीटल सर्कुलेशन के ऊपर आ सकता है। तो हार्ट के चैप्टर को मार्क कर देना कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोरैक्स से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो उसमें हार्ट पक्का रहेगा, ठीक है। तो हार्ट में मैंने आपको बता दिया कि राइट एट्रियम पढ़ना है, पेरिकार्डियम पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, उसके अलावा उसकी ब्लड सप्लाई पढ़नी है और एट द एंड फीटल सर्कुलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हार्ट एक 5 स्टार टॉपिक है, लंग्स एक 5 स्टार टॉपिक है और प्लूरा भी एक 5 स्टार टॉपिक है। 3 मैंने बता दिए। देन नेक्स्ट चैप्टर में चले तो सुपीरियर वेना केवा एओर्टा, इससे रिलेटेड चैप्टर है जो मैंने अप्रोच में बता ही दिया था शुरू में, तो वो आप तभी पढ़ लियोगे, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना एओर्टा के बारे में और एसवीसी के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेकिया, इसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट। इस चैप्टर को आप एक तरह से 1 स्टार या 2 स्टार दे सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट जो इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट आ सकता है वो है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस में कौन कौन सी जगह पे कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है वो आपसे पूछा जा सकता है, वही एक शॉर्ट नोट बनता है। बाकी ट्रेकिया वगैरह से इतना क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे। थोरेसिक डक्ट भी आप पढ़ सकते हो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेन जो मैंने बताए वो अभी तक 3 ही मेन बताए हैं, प्लूरा, उसके बाद लंग्स एंड हार्ट, ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो था थोरैक्स की यूनिट जो थी वो यहीं पे खत्म होती है, इतना ही है। थोरैक्स में 3 मेन जो हैं वही रहेंगे मेन, ठीक है। थोरेसिक डक्ट पे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं जो पहले 3 बताए वही मेन टॉपिक्स रहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया थोरैक्स की एनाटॉमी को कैसे अप्रोच करना है, फिर बताया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी मेडिकल के फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ, ताकि उनका भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।